शांति। आज मीठे बाबा हमें अति सूक्ष्म बातें समझाते हैं। बाबा तो है ही सूक्ष्म ते सूक्ष्म, हम भी है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, परंतु हमारी बुद्धि क्या हो गई है, स्थूल में आ गई है। तो आज मीठे बाबा टीचर बन के अति सूक्ष्म बनने का इशारा करते हैं, माना आत्माभिमानी बनना है। आज है 26/2/2024, प्रातः मुरली। महावाक्य है, मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर जाएंगे। प्रश्न, क्या प्रश्न होगा? सोचिए। बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किसी धोखे में कभी नहीं आना है। उत्तर, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, यह तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे, या आत्मा का साक्षात्कार चमचमता तारा दिखेगा, या किसी को लाइट दिखती है, किसी को सितारा चमकता है आंखों के सामने, तो बाबा कहते उससे नहीं, उससे कुछ प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति है पुरुषार्थ से, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत मन बुद्धि से करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग ज़रूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं, आप सामान बनाने के लिए पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, उसमें टीचर को कहना नहीं है कि मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकली पढ़ने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ते, वह जन्म जन्मांतर तो पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। यह तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। यह दयाधारी टीचर नहीं है, यह है विदेही टीचर, जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं, मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूँ, इसीलिए ये याद ठहरती नहीं। अपने को आत्मा समझना पड़े। हमको परमपिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहा है, टीचर को याद ज़रूर करना है, नहीं तो टीचर ने क्या पढ़ाया वो कैसे याद आएगा। बाबा कहते टीचर को ज़रूर याद करना है। जब तक इम्तिहान पास हो, याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बजाना ही है। यह भी अभी मालूम है, पीछे वह याद नहीं रहेगा। यह तुमको सारी नॉलेज मिलती। टीचर है, टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। जो समझते रहना है और याद भी ज़रूर रहना है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, मन मना भव। मन मना भव का अर्थ भी है ना, बच्चे समझते हैं। अक्षर राइट है। बाप खुद कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें तो टाइम लगता है, अपनी जांच करनी है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि, स्टूडेंट समझते हैं हम कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम इतने इतने मार्क से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूलते तो नहीं है। बहुत लिखते हैं, बाबा माया घड़ी घड़ी बुला देती है, बहुत माया के तूफान आते हैं। माया आती है ना समझ के कारण लिखते हैं, बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं। देखने से ख्याल आता है कि यह करे,
इसमें पाप तो नहीं लगता? फिर बाबा को पूछते हैं। बाप कहते हैं, नहीं, पाप तब होगा जब कर्म इंद्रिय से विकर्म करेंगे। मन में संकल्प आया तो इतना कुछ नहीं नुकसान हुआ, लेकिन वह संकल्प को कर्म में लाया तो ज़रूर विकर्म करेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान तो है, यह भी जानते हैं विष्णु और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र क्यों दिखाते हैं। आकासुर बकासुर को मारा, अब मारने की तो बात ही नहीं, यह तो अपने पाप कटने की बात है। शिव बाबा को भी कहेंगे ना, सुदर्शन चक्रधारी, उनको सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है। ये सृष्टि का चक्र कैसा फिरता। सुदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाप को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती, ऐसे नहीं बाबा दृष्टि बैठ देंगे कि इनके पाप कट जाए। बाप बैठ ये धंधा नहीं करते, यूँ तो सबको देंगे ही। देखने से वह ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप तो रास्ता बताते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे करो तो पाप विनाश होंगे, माना विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत देते हैं। अच्छा तुम समझो बाप आते हैं। हाँ, अच्छा समझो बाप आते हैं। बाबा क्या कहते हैं? समझो बाप आते हैं। हाँ, तो आत्मा समझकर देखते हैं, आत्मा समझकर देखते हैं। ऐसे नहीं इससे हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। ऐसे बाप बैठ करे तो यह तो एक धंधा हो जाएगा कि बाप दृष्टि दिया और तुम्हारे पाप कटे, ऐसे नहीं। बाबा दृष्टि से तुम्हें चलने की शक्ति भर सकते हैं, लेकिन चल के मेहनत तुम्हें करना है। अपने संस्कारों पे काम तो तुम्हें करना है। बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला, मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि है, दृष्टि ही बस है। कृपा आशीर्वाद लेते लेते देखो कितनी गिरती कला हो गई है। अगर कृपा आशीर्वाद होना था सन्यासियों का तो अभी तक तो दुख सारे परिवार का, कुल का ख़त्म होना चाहिए था। बाबा कहते बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि है बस। कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। वह क्या कृपा करेंगे? वह तो अपने ब्रह्म महातत्व को ही याद करेंगे। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे करो जो तुमने मुझे जन्मों जन्मों से क्या मांगा है। सुख शांति शक्ति पावन बनाओ, मुक्ति जीवन मुक्ति दो, सद्गति सद्बुद्धि दो। तो वह कैसे मिलती है, उसके लिए क्या करना पड़े, वही भाग्य का विधान मैं करता हूँ। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। गाते हैं नंगे आए थे, अंग लेके शरीर लेके नहीं आए थे। तो गाते भी हो कि नंगे आए नंगे जाना है। यह गायन भी इसी समय का है। बाप के वर्जन फिर भक्ति में काम आते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप तो श्रीमत देते हैं, यह भी ड्रामा में उनका पाठ है श्रीमत देने का। उनके समय पर ही आते हैं। इसको ही मदद कहो भगवान की। या ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई है। बाप को मत तो देनी है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे, नहीं। तुम्हें टाइम लगता है, बहुत जन्मों का कचरा है, बहुत जन्मों का देहाभिमान है, तुम्हें उसको मिटाना है। लेकिन बाबा की श्रीमत को छोड़ना नहीं है, चलते रहना है, मेहनत करना है मन बुद्धि से। तो टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अटेंशन देखो, अंडरलाइन करो इस लाइन को कि स्वयं भगवान कह रहा है बच्चे मनुष्य से देवता तो बनना है, दुखों से सुखी तो बनना है, सब प्राप्ति हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो मिलना है, लेकिन इसमें अलबेला नहीं बनना। निरंतर बाबा ने बताए हुए रास्ते पे चलना है। क्या कहते बाबा? बच्चे अमृत वेला करो, बच्चे मुरली में मिस नहीं करो, मुरली का दिन भर बार बार चिंतन मनन अभ्यास करो, फिर ट्रैफिक कंट्रोल करो,
एक एक घंटे में रुक के देखो मन ने क्या क्या किया। हाँ, फिर बुद्धि में क्या चल रहा है, क्या देखो बार बार कि बुद्धि मेरी क्या कर रही है, कर्म इस श्रीमत अनुसार कर रही है। और नुमा शाम रात को करो, शाम को भी नुमा शाम करो, नुमा शाम मेडिटेशन करो। फिर सोने से पहले परमात्मा को, माना बाप को, उसको बाप सदगुरु टीचर है तो उसका अपना सारा चार्ट दे दो दिन भर कि बाबा दिन भर ऐसे ऐसे हुआ, क्योंकि वो वैद्यनाथ है। तुम उसको बताओगे तभी, और अब आप बाबा मुरली के द्वारा या किसी क्लास के द्वारा या किसी निमित्त आत्माओं के सीनियर के द्वारा आपको एक्यूरेट टचिंग बाबा देंगे। तो ये बहुत गहरी बातें है, तो अनुभव करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। माना कुछ भी हो जाए, बाबा ने बताए हुए नियम नहीं छोड़ना है। माना अमृत वेला, मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम, माना शाम का योग, और बाबा को सोने से पहले चार्ट देना, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करना। और बाबा कहते भी है, बच्चे देखो 24 घंटे में 8 घंटा भले याद के लिए निकालो, कर्म करते हुए याद कितना किया, बैठ के कितना याद किया, वो सब मिला के 8 घंटा हो जाएगा। 8 घंटा भले आराम करो, कोई करता भी नहीं, फिर 8 घंटा कर्म करो, हो गई 24 घंटा का पूरा। तो ये बाबा बताते हैं, इसलिए बाबा कहते बच्चे इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या कहा बाबा ने, बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे बाप मत देते हैं, कहते अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे बाप, नहीं, तुम्हें टाइम लगता है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अटेंशन अपने ऊपर रखना है सारा, बार बार अंतर्मुख होकर रहना पड़ेगा, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुष को तो धंधा का पूर्णा रहता है, घर से बाहर जाते हैं। तुम बच्चों को बाप को याद करते करते फिर सतयुग की राजाई की लॉटरी लेनी है, ताकि सारी जंग आत्मा से निकल जाए। तो बाबा क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। इसलिए अपने आप चेक करना है कि मेरे संस्कार अभी सतो प्रधान बन गए हैं, सतो बन गए हैं क्या रजो बन गए हैं, कि अभी भी मेरे संस्कार कलयुग के तमो प्रधान ही है। अपने आप चेक करना है, अपने आप देखना है। इसीलिए बाबा कहते मीठे बच्चों क्या करो, वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है, तो जब आप बहुत टाइम से गुणों के अनुसार व्यवहार करोगे, माना अपने आत्मा के 7 गुण है, शक्तियाँ हैं, तो उसी समझ लेना है कि मेरा निरंतर स्वभाव संस्कार ही गुणवान और शक्तिवान बन गया है, तो मेरे संस्कार सतोप्रधान देवी देवती वाले बन रहे हैं। तो जो संस्कार जो दुनिया में हमें जाना है, वही संस्कार हमें अभी यूज़ करना पड़ेगा, तभी तो हमें उधर जन्म मिलेगा। तो अभ्यास करत करत भोए कहते भाइयों। तो अगर अभी भी हमारे हम विकारों में हैं, हाँ, बाबा क्या कहते बच्चे 21 जन्मों का सुख। फिर बाबा कहते बच्चे मर जीवा माना हम पुराने संस्कारों से मर गए, अभी मर जीवा है, पुराने संस्कारों से मर गए। तो मर जीवा होना माने जीवंत हो गए, फिर से क्या जीवंत हो गए, देह भान से देह अभिमानी बने, माना स्थूल देह भान से आत्मा अभिमानी बने हैं। हमें सत्यता का परिचय हुआ है कि आत्मा ही इस शरीर को चला रही है। तो ये जब हमने जान लिया तो मरजीवा हुए ना, तो माना आत्मा अभिमानी, माना क्या, मनुष्य क्या कहते हैं, आत्मा शरीर से निकल गए माना मर गया। हम तो शरीर में होते हुए ही आत्मा अभिमानी बन गए, माना मरजीवा हो गए हैं। हमें मरजीवा होना माना क्या हुआ ना, नया जन्म हुआ हमारा। तो नया जन्म हुआ किस लिए हुआ है, सतयुग त्रेता के संस्कारों को इमर्ज करने के लिए हुआ है। तो पुराना तो ख़त्म होना ही चाहिए अभी, ना ही राजसी तामसी हमारा व्यवहार हो, ना ही हमारे संस्कार राजसी व तामसी होना चाहिए, नहीं। अभी हमारे संस्कार सतोप्रधान, सतो रजो तमो है ना हमारा, तो उसी में चेक करना है कि मेरे संस्कार कहाँ तक आए हैं। क्योंकि आप जब वही संस्कार बार बार यूज़ करोगे, उसका अभ्यास होगा, तो आत्मा में वही संस्कार बैठ जाएंगे और उसी साथ फिर हमारा जन्म होगा। देवता ही संस्कार बैठेंगे तो हम देवताओं के घर में आएंगे। हाँ, तो ये बड़ी गहरी राज है। इसलिए बाबा कहते बच्चे मेहनत है। तो क्या कहा बाबा ने, बच्चे क्या करना है, अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुषार्थ को धंधे का फुरना रहता है। हाँ, पुरुषों को तो धंधे दौरी करना पड़ता, तो
तो पुरुषों को तो धंधे का फुरना रहता है। तुम बच्चों को बाप को याद करते करते सतयुग की लॉटरी, दैव पद लेने की लॉटरी मिल जाएगी। हाँ, लॉटरी लेनी भी है ताकि सारी जंग ककट निकल जाए। फील होता है ना कि फलाने अच्छा पुरुषार्थी है, चाट रखते हैं। जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं ना, तो वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवताओं को याद करते। वही कोई कोई किसी गुरु को इतना याद नहीं करते। देखो, देवताएं तो हर घर में मिलेंगे आपको, लेकिन क्या हर घर में एक जैसा गुरु है क्या सबका? नहीं। तो बाबा कहते उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता है, ना देवताएं कभी सिखलाते हैं। देवताओं जैसे बनना होता है। इसलिए देखो, जिस घर में स्त्री का स्वभाव बहुत अच्छा है और सभी के साथ मिलके जॉइंट फैमिली है, तो हमेशा कहते हैं अक्सर कोई भी मनुष्य बोलते टाइम कि इनके घर में तो ये देवी है। देखो, किसी पत्थर की मूर्त को किसी मंदिर में जो पूज रहे उसको देवी कहा किसी ने? क्या कहा? मनुष्य को ही तो देवी कहा ना। क्या कहा कि इनके घर में तो ये जैसे देवी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्वभाव शांति के है। सब लोग अपने हिसाब से चलते हैं, वो अच्छे से शांति से सुकून से चलती है। कितनी भी मेहनत पड़ती है तो भी बाहर बकावला नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, बस सब कुछ समाते हुए सहन करते हुए चलती है। तो मनुष्य को ही देवी कहा जाता है ना। तो इससे समझना है कि मनुष्य से देवता बनना है, माना नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी मनुष्य ही बनता है, तभी इस धरती पे स्वर्गवास होता है। माना स्वर्ग में देवी देवता राज करते हैं, देवी देवता अमर कहा जाता है। तो इसीलिए समझना है कि अभी घर घर में देवी देवताओं की मूर्त है, जगह जगह पे मंदिर है। छोटा सा गांव हो, पहाड़ी के किनारे हो, कितना भी बहुत अनपढ़ हो, फिर भी मंदिर तो आपको दिखाई देगा ही। छोटा कुछ ना तो मूर्त तो कोई ना कोई स्टैचू देवी देवता का आपको देखेंगे ज़रूर। तो क्यों? क्योंकि वो होकर गए हैं, तो अभी उनकी मूर्त में याद में वो बनाया। जैसे महात्मा गए आके, जैसे शिवाजी महाराज आके गए, तो उन्होंने जो कार्य किया उसकी यादगार उनकी पुतले हैं, उनकी मूर्त है। इसी तरह से देवी देवता इस दुनिया में थे, इसलिए उनकी मूर्त है और हम उनके पास कामना करते हैं। तो इसलिए कल के मुरली में बाबा ने कितना डिटेल में बताया है। तो इस तरह से मुरली का अभ्यास निरंतर, सारी चीज़ों बाबा ने जो अटेंशन दिया है उसकी मेहनत करनी है। तो फिर हमें बाबा क्या कहते हैं, ऐसे जब बनोगे तभी प्रकृति स्वयं तुम्हारी दासी बनती, समय तुम्हारा वेट करता, समय तुम्हारे आगे नहीं जाता, तुम अमर बन जाते हो। समय तुम्हें समय से पहले कोई आत्मा शरीर नहीं छोड़ती है स्वर्ग में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती है। किससे? राजयोगा मेडिटेशन द्वारा, परमात्मा के साथ पढ़ाई करने से, उसको पहचानने से। उसने वैद्यनाथ ने जो दवाई दी है हमारी दुखों की बीमारी को दूर करने के लिए, वो दवाई को एक्यूरेट लेना, माना श्रीमत में मेहनत करना। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है और ना लाखों वर्ष की कोई बात है। बाप तो आते ही है तब है जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते हैं यह विनाश तो कल्प कल्प होता है, कल्प पहले भी हुआ था। तुम लिखते भी रहते हो 5000 वर्ष पहले भी ये हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का बाप अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर रास्ता बताता हूँ। तुम बच्चों को यह पता है कि यह हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का यह चक्र है जो फिरता ही रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं, माया की मत पर सब चलते रहते हैं। रावण को क्यों जलाते हैं? आज तक कुछ नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट यह लक्ष्मी नारायण भी खड़ा है। जो बाबा में ज्ञान है वो आत्मा को दिया है। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता तभी ही बाप आकर नॉलेज देते। बाप ही आकर ये कर्म सिखलाते हैं। फिर वाम मार्ग में जाने से ही रात शुरू हो जाती है। फिर हम नीचे उतरते ही आते हैं। सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में जो का तो सारा चक्र है जैसे बाप की बुद्धि में है। बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
बुलाते भी हैं इसीलिए कि बाबा हम पतितों को पावन आकर बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए। मनुष्य से देवता बनाना है। बाप आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने, दूसरा कोई को सिखलाने आएंगे भी नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब तुम पुण्यात्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितनी गुह्य बातें हैं। मनुष्य ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो है जैसी है, जैसा उनका पाठ है वह भी बाप ही बतलाते हैं। वंडर है, छोटी सी आत्मा में देखो क्या क्या पाठ भरा हुआ है। सुनते हैं तो रोमांच खड़े हो जाते हैं कि तुम ही देवी देवता फिर क्या बनते हो। फिर क्या, खुद को एक मूर्ति को पूजने वाले पुजारी, फिर कलयुग में आते मनुष्य, फिर ब्राह्मण बनते हैं। अभी ब्रह्मा जैसे, ब्रह्मा के मुख कमल से जन्म होता है, ज्ञान मिलता है, परमात्मा का परिचय, स्वयं का परिचय मिलता, फिर तुम फरिश्ता बनते, फिर अपने परम धाम आत्मा की दुनिया में चले जाते, फिर देवता बनते। तो कितना सौ दर्शन चक्र है, देखा, करा सौ का दर्शन। तो बाबा क्या कहते, कितना वंडरफुल ड्रामा है। हाँ, भगवान कहते हैं वंडर, तो बाबा कहते बच्चे देखो वंडर है ना, इतनी छोटी सी अति सूक्ष्म आत्मा में क्या क्या पाठ भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। हाँ बाबा, रोमांच तो खड़े होते ही है कि हमने जब राजयोग मेडिटेशन का पहला कोर्स किया तभी भी बहुत वंडर लगा कि मैं खुद को नहीं जानती, मतलब मैं क्या हो गई। और फिर जब परमात्मा का परिचय मिला कि सच में तुम्हारा कौन है, कौन तुम्हें सद्गति करता है, कौन तुम्हें सुख शांति का मार्ग दिखाता है, कौन तुम्हारे पाप कर्म माना तुम्हारे गलती को माफ़ करता है, वो कौन है। मुझ आत्मा का पिता प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा है, सभी प्राणों का ईश्वर है। तो ये जब सुना तभी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब हमें राजयोगा का दूसरा लेसन मिला, सच में हमारे रोमांच खड़े हो गए थे। बहुत आनंद हुआ क्योंकि हम भक्ति में बहुत गहरे थे। माला का जप करना, बिना जल का व्रत करना, 108 की माला जपे बिना पानी नहीं पीना, हमारी भक्ति के नियम बहुत कड़े थे। गुरु की पोथी पढ़ना, गुरु ने दिया हुआ माला का मंत्र का जप करना, उसके बिना दिन में जब तक, अगर समझ लो कहीं हम कभी सुबह उठ के बाहर चले गए और माला हमारी घर में रह गई तो हमने सुबह से माला नहीं जपी तो हम दिन भर खाते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से भक्ति में भी 6 गुरु किए हमने। बाबा को ढूंढते 6 गुरु हो गए। भगवद गीता का अभ्यास, ज्ञानेश्वरी का अभ्यास, सबका बहुत ग्रंथों का अभ्यास किया। लक्ष्मी पुराण, लक्ष्मी की कथाएं बहुत सुनी और पढ़ी। लक्ष्मी व्रत बहुत किए, गणेश चतुर्थियाँ किया, बहुत किया पूजा पाठ हमने भी। तो हमें इतना, जो हम आज तक करते थे उससे इतना अलग अनुभव हुआ राजयोगा मेडिटेशन के दूसरे लेसन में, जो हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते, आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा। तो बाबा कहते बच्चे देखो आत्मा में क्या क्या पाठ भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्मा की झिलमिल दिखाई देती है। हाँ, हमें हमेशा आँखों के सामने से बहुत अति सूक्ष्म तारा चमकता हुआ, बहुत सूक्ष्म है, तुरंत चमकता है फिर नहीं दिखता, ऐसे बहुत बार होता है। तो हमने ही बाबा को पूछा था, बाबा ये चमकता चमचम आँखों के सामने वो क्या है। तो आज बाबा उसका हमें इशारा दे रहे हैं सूक्ष्म में। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है। हाँ, आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उससे फ़ायदा ही क्या। यहाँ तो योग लगाना है। देखो साक्षात्कार में ब्रह्मा बाबा को हमने देखा है अमृत वेले में, लाइट का शरीर। उसके बाद क्या कहते हैं बाबा, अभी परम धाम में भी आत्मा का साक्षात्कार होता है किसी को, परम धाम में भी लाइट दिखाई देगी, आत्मा की झिलमिल दिखाई देगी। इस साकार स्थूल आँखों से भी दिखाई देगा, साक्षात्कार होगा, लेकिन उससे तुम्हें पद प्राप्ति नहीं, ये हमेशा याद रखो। इसलिए बाबा एकदम अटेंशन से कह रहे हैं कि झिलमिल हो गई आत्मा की, साक्षात्कार, स्टार देखा, लाइट देखी, कोई साक्षात्कार हुआ। नहीं तो दादी को तो 9 साल से गुलजार दादी को कृष्ण का साक्षात्कार होता था, एरोप्लेन में बैठ जाती थी, सारे सत्युग की रास रच के आती थी, फिर क्या ज़रूरत थी पुरुषार्थ करने की उसको। लेकिन नहीं, साक्षात्कार से मालूम पड़ेगा कि हम ये बनेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे तभी।
नहीं तो ब्रह्मा बाबा तो मालूम था उसको कि वो विश्व का पहला राजा महाराजा बनने वाला है, विश्व का पहला लक्ष्मी नारायण वही बनने वाला है, मम्मा और बाबा। तो उन बाबा को तो साक्षात्कार होता था, तो भी क्या बाबा ऐसे ही बैठा रहा क्या? कितना मेहनत, कितनी पुरुषार्थ, कितनी बाबा को विरोधाभास सहन करना पड़ा, कितनी पहाड़ जैसी परिस्थिति आई, फिर भी बाबा ने श्रीमत पे चलना नहीं छोड़ा। तो ये बात क्या साबित करती है कि हमें अपनी स्क्रिप्ट अभी लिखनी है। मुझे कैसा चाहिए 84 जन्म अभी डिसाइड करना है। मुझे कौन से संस्कारों में रहना है हमेशा, मुझे क्या प्राप्ति चाहिए हर कल्प में, अभी सेट करना है, अभी पुरुषार्थ करना है, अभी ऐसे गुण धारण करने हैं और उसी सद्गुणों के अनुसार हमें ऐसा व्यवहार करके सबके साथ ऐसे कर्म करके रखने हैं, तभी हम बनते हैं जन्म जन्मों के परम भाग्यशाली। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे देखो आत्मा की झिलमिल दिखाई देती है परंतु उससे फ़ायदा ही क्या? योग तो या तो योग लगाना है। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गया, यह तो और ही धोखे में रह जाते हैं। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं, कहते तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान का चक्र है, बस बाबा को चक्र को याद करना है बुद्धि से, टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामानुसार तुम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। जैसे नंगे आए वैसे ही तुम्हें जाना भी है। तुम दैवी संस्कार ले जाते हो, वहाँ कोई नॉलेज नहीं, इसको कहा जाता है सहज याद। योगाक्षर से मनुष्य मूंझ जाते हैं, वह है हठयोगी। सहज योग तो बाप सिखलाते हैं। आगे सुनते थे गीता के भगवान को सहज योग सिखाया था ना। आगे क्या सुनते थे, गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको कोई जानते नहीं। 100% क्या है, 100% मिसअंडरस्टैंड कर दी है, मतलब सारी मिस्टेक कर दी। बाबा कहते हैं भक्ति में, समझने में और सारी चीज़ों में 100% मिसअंडरस्टैंड कर दी, जिससे मनुष्य पतित ही बन पड़े हैं। अनेक मतें हैं कि कहते ये करो तो भगवान मिलेगा, ये करो तो सुख मिलेगा, ये करो वो करो ऐसे करो, लेकिन क्या हुआ? अभी तो दुनिया में पूरा दुख ही मय संसार बन गया। तो जो भी करना था वो हमने ठीक से किया ही नहीं, और अभी फिर सबका पाठ पूरा हुआ, गुरु गोसाई सन्यासी सब आके चले गए, महात्मा धर्मपिता, फिर आखिर में परमपिता परमात्मा आता है सबका दुख दूर करने के लिए। तो कि सारे मार्ग पे चल के देख लिया क्या हुआ। अभी भी और भी कितना दुख है समाज में। देखो, किसी का मन का दुख है, किसी को तन का दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी को रिश्ते संबंध में दुख है। तो क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि अभी ही परमपिता परमात्मा है, तभी आता है, सब दुखी हो जाते हैं तभी। इसलिए तो भगवद गीता के कई श्लोक कितने अर्थपूर्ण हैं। साधु ही परित्राणाय शरणम मम, तो साधु का भी मैं उद्धार करता हूँ। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो क्या है, अब 100% मिसअंडरस्टैंड कर दी, जिससे मनुष्य और ही पतित बन पड़े हैं। अनेक मतें हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, उन्हों के लिए ही ये गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, संन्यास लेने से कोई संसार चलेगा क्या? तुम्हें सबके बीच माना परवृत्ति के साथ रहना है, निवृत्ति में तो नहीं जाना है, संन्यास तो नहीं करना है, और सबके साथ रहते हुए बाबा का ज्ञान को अपने मन बुद्धि में धारण करना है, तभी तुम देवी देवता बनते हो। बाबा कहते मना नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। तो बाबा कहते जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उन्हों के लिए ही ये गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, पहले तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र बन पड़े हैं, अब फिर पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है, वो आते ही है श्रीमत देने। बाप कहते हैं देखो बाप क्यों आया है, मन मत परमत शास्त्रों की मत देने नहीं आया, श्रेष्ठ मत, सदगति का ज्ञान सद्बुद्धि माना श्रीमत। तो बाबा कहते बाबा आता है वो तो है, अब फिर पवित्र तुम्हें बनना है। पवित्रता की परिभाषा से डरो नहीं,
पवित्र माना मन बुद्धि संस्कारों में शुद्धि, खान पान उठना बैठना संग साथी में शुद्धि। इसकी गहराई बहुत है। नहीं तो फिर अनेक मनुष्य पवित्र रहते हैं, किसी को कोई बीमारी है, किसी का पति चला जाता है, कोई साधु सन्यासी भी बहुत पवित्र है, तो क्या उन्होंने अपने जैसे दूसरे को पवित्र बनाया? हाँ, है उनके अंदर हिम्मत किसी घर वालों को, भक्तों को बताने की भी तुम पवित्र बनो। लेकिन बाप क्या कहता है, क्योंकि उसको पता है कि कैसे तुम दुख से छुड़ोगे, और ये एक ही जन्म ही बाप मिलता है, फिर अनेक जन्म में तो मनुष्य जीवन संसार सब कुछ तो साथ में है ना, कहाँ जाएंगे। लेकिन यही अंतिम जन्म मनुष्यों का होता है, जिसमें भगवान एक ही बार मिलता है और जन्मों जन्मों का सुख देता है। ये बहुत गहरी बातें राजयोगा मेडिटेशन से प्राप्त होती है। तो बाबा कहते हैं अब फिर पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है, वो आते ही है श्रीमत देने। बाप कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, पहले सतो प्रधान थे, जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने। जो भी आते हैं पोप पादरी आदि पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो जड़जड़ीभूत अवस्था में है। तुम बच्चे समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान बनते हैं, फिर तमो प्रधान। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान बनते, फिर सतो प्रधान बनना है, नंबरवार ही बनते जाएंगे। ड्रामा अनुसार डिटेल तो बहुत है। जैसे बीज है उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि राज का, झाड़ का राज बाप ही तुम्हें बतलाते हैं। इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ का सीक्रेट राज बाप ही बतलाते कि कौन सा कल्पवृक्ष है। कि गाते हैं कि कल्पवृक्ष के नीचे जाके बैठो तुम अमर बन जाओगे, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। कौन सा कल्पवृक्ष है बताओ? कल्प क्या वृक्ष हुआ? मनुष्य सृष्टि का कल्पवृक्ष। कैसे देवात्माएँ धरती पे आई, फिर कैसे परमात्मा आता है, परमात्मा के बाद देवात्माएँ, देवात्मा के बाद धर्म स्थापन करनारे धर्मात्माएँ, महान कर्म करनारे महात्माएँ, फिर पुण्यात्मा और पापात्माएँ। ये कैसा सृष्टि का झाड़ है, ये बाबा ही परमात्मा ही समझाते हैं। बाबा कहते इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज बाप ही बताते हैं। बागवान भी वही है, जानते हैं हमारा बाग कैसा अच्छा था। बाप को तो नॉलेज है ना, कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। बाबा जानते हैं। बाबा क्या है? गॉड इज़ वन, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ऑल माइटी। तो बाबा सब जानेगा ना, ट्रूथ है। फिर वो शरीर भी नहीं लेता तो सदा साक्षी देखता है। सत्यम शिवम सुंदरम भी है, श्याम सुंदर नहीं बनता वो। श्याम सुंदर किसका गायन है? कृष्ण का। तो ये सारी चीज़ें समझने की है। बाबा कहते बच्चे कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था, अभी तो शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता है रावण राज्य को, जहाँ जहाँ मारा मारी लगी पड़ी है। अभी बाकी जो एटॉमिक्स बॉम्ब रहे हुए हैं वो अभी तैयार करके बैठे हैं। सब समझते हैं कि यह कोई रखने की चीज़ तो नहीं है, इनसे विनाश होना है ज़रूर, क्योंकि बॉम्ब्स में तो आग है, विष है, फूट गए तो हो गया फिर। तो इसलिए बाबा कहते हैं देखो अभी बाकी जो एटॉमिक बॉम्ब्स रहे हुए हैं वो भी तैयार कर बैठे हैं। सब समझते हैं यह कोई रखने की चीज़ नहीं है, इनसे विनाश होना है ज़रूर। अगर विनाश ना हो तो सतयुग कैसे आएगा, स्वर्ग कैसे आएगा इस धरती पे? ये तो बिल्कुल साफ है। भले दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, लेकिन ये बहुत समझने की बातें हैं कि 800 करोड़ से भी ज़्यादा आत्माएं धरती पे है, और उसमें कहते 33 कोटि देवी देवता। तो 800 के सामने 33 कोटि कितने हो गए, सोचो थोड़ा। तो बाबा कहते इसलिए 5 पांडव क्या है, 5% आत्माएं ऐसे भगवान को समझेगी और उससे सत्प्रधान सद्गति को प्राप्त करेगी, मुक्ति जीवन मुक्ति सब कुछ प्राप्त करेगी। यही पांडव है। तो सारी कथा में से, कीर्तनों में से सारी जो गाथाएं भक्ति में उसका अर्थ है, अर्थ को समझो, नहीं तो फिर क्या निरर्थक आए थे और निरर्थक ही जाएंगे। क्या हो गया, जैसे आए थे वैसे ही खाली हाथ जाएंगे। आत्मा ने संस्कार तो कुछ लिया ही नहीं, परमात्मा को प्राणेश्वर को पहचाना नहीं तो क्या किया फिर जीवन में आके, सोचो अपने आप को। मीठे बच्चों, उसको ऊपर वाला कहते रह गए और आत्मा ऊपर चली जाती है कहते मरने के बाद। तो फिर आपके शरीर में क्या है?
आत्मा ही तो है ना। तो जिसके पास से आए हो, जिसको जीते जी नहीं जानोगे तो क्या कैसे प्राप्ति करोगे बताओ। ऊपर वाले के पास जाना है, ऊपर वाले से आए थे, ऊपर वाले के पास जाना है। तो ऊपर वाला कौन है? मतलब ऊपर वाला हमारा क्या हुआ? बाप हुआ ना, पिता हुआ ना। तो उस पिता को अगर जीते जी नहीं जानेंगे तो फिर आपने जीवन में आके किया क्या? पूछो हर एक अपने आप को ये प्रश्न। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे सब समझते हैं यह कोई रखने की चीज़ नहीं है। विनाश, इनसे विनाश होना है ज़रूर। अगर विनाश ना हो तो सतयुग कैसे आएगा? ये तो बिल्कुल साफ है। भला दिखाते हैं। महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वह भी गल मरे। क्या कहते बाबा? क्या कहते हैं? लड़ाई लगी, हाँ, तो ये बॉम्ब्स वगैरह फूटेंगे तभी क्या होने वाला है सोचो। क्योंकि कितना भी अभी जो बना के रखा है, भले उसको किसने चलाया नहीं और भूकंप आ गया और सारे बॉम्ब हिल गए तो क्या होने वाला है सोचो थोड़ा। इसलिए तो शास्त्रों में लिखा है प्रलय हो गया, विनाश हो गया, धरती जलमय हो गई, सब खत्म हो गया। प्रलय माना क्या? ये दुखों की दुनिया ख़त्म होनी ही है। बाढ़ से होगी, भूकंप से होगी, बॉम्ब से होगी, लड़ाई से होगी, होना तो ज़रूर है। तो इसीलिए मीठे बाबा क्या कहते हैं बच्चे, क्या करो? जीते जी उसको और अपने को और बाप को जानो। सदगति पिता से अपने बुद्धि का योग लगा के ऐसे पुण्य कर्म करो। भगवान को बुद्धि में रखना, भगवान से बुद्धि योग लगाना। इससे बड़ा पुण्य कर्म और क्या होगा बताओ? और इससे बड़ा कोई पुण्य कर्म भी है तो अभी तक तो वही करके आए ना, हमारा कुल पीढ़ी से। तो क्या हुआ? अभी तो हमारी पीढ़ी में सुख होना चाहिए था सबको, लेकिन अभी क्या हाल है? घर घर में देख रहे हो ना। तो इससे समझदार को इशारा काफ़ी भी कहते हैं ना। तो सोचिए हमें क्या करना है अभी। मीठे बच्चों, अभी बाकी जो एटॉमिक्स बॉम्ब रहे हुए हैं वो भी तैयारी कर बैठे हैं। सब समझते हैं यह कोई रखने की चीज़ तो है ही नहीं बॉम्ब्स, इससे विनाश होना ज़रूर है। अगर विनाश ना हो तो फिर सतयुग भी कैसे आएगा? ये तो बिल्कुल साफ है। भला दिखाते हैं। महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव ही बचे, वह भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। जो बाप समझाते हैं, सारा कथा कीर्तन का अर्थ तुम्हें समझाते हैं। जो बाप तुम्हें बैठ के समझाते हैं। भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न दे रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे। यह भी तुम जानते हो। विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो आंखों से दिखता है वो खत्म हो जाएगा। तो आंखों से न दिखने वाली चीज़ क्या है? आत्मा। इसलिए आत्मा को कहते हैं एनर्जी है। एनर्जी है, लाइट है, ज्योति है, बिंदु है, तारा है। तो एनर्जी का क्या कहते हैं? लाइट कभी ख़त्म होती है क्या? आत्मा कैसी है? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो लाइट के लिए क्या कहते हैं? लाइट नाइदर बी डिस्ट्रॉय नॉर बी क्रिएटर, नाइदर बी। लाइट के लिए क्या कहते हैं? लाइट इज़ अ ट्रूथ, लाइट इज़ वन, लाइट इज़ ट्रूथ। लाइट में ही तो प्रकाश मिलता है जीवन को। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटर नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो जब हमारा राज्य था तो दूसरा कोई राज्य नहीं था, यह भी तुम जानते हो। क्या जानते हो? विनाश में सब कुछ आंखों से दिखने वाला चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये शरीर भी तो आंखों से दिख रहा है ना। क्या नहीं दिख रहा है आंखों से? ये शरीर को चलाने वाली अति दिव्य शक्ति आत्मा नहीं दिख रही है। तो इसीलिए कहा आत्मा अजर अविनाशी। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और आत्मा को शक्ति देने वाला दाता, जिसको शिव शक्ति के रूप में नवदुर्गा को पूछते हैं। फिर दुर्गाओं को, अष्ट देवियों को क्या कहते हैं? शिव शक्तियाँ। तो कैसे मिलेगी शिव से शक्ति? जीव में होते हुए जानना पड़ेगा। जीव माना जब शरीर में है तभी आत्मा परमात्मा को जानती है, तभी जीव का मिलन जब शिव से होगा तभी तो सदगति होगी। इसलिए आत्मा जैसे अजर अमर अविनाशी है, वैसा आत्मा का पिता भी क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव परमपिता परमात्मा ज्योति है, बिंदी है, लाइट है, ज्योति स्वरूपम है। तो ये क्या हुआ? आत्मा जैसा ही परमात्मा है ना। तो परमपिता परमात्मा शिव, तो उसको कैसे पूछते हैं? शिवरात्रि में उसकी शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। क्या रात्रि में जन्म होने वाला कृष्ण को कृष्ण रात्रि कहा? तो शिव को ही शिवरात्रि क्यों कहा?
शिव जयंती कैसे हुई? उसके पास तो शरीर भी नहीं है। हाँ, फिर भी जयंती हुई, मतलब वो आया था। शिव जयंती है तो क्या है? शिवलिंग का कोई है क्या मूर्त का आकार? हाथ पैर दिख रहे शिवलिंग के? तो भी ये कैसी सारी सूक्ष्म चीज़ें नहीं जाने बिना हम रह सकते? क्योंकि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने पूरी दुनिया मुट्ठी में कर ली है। और फिर खुद को न जाने, सदगति दाता को न जाने, तो सोचो आपने जीवन में क्या पाया। तो इसीलिए मीठे शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था तो दूसरा कोई का राज्य था नहीं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर हेवन बनेगा। इसलिए क्या कहते हैं, डाल डार पर सोने की चिड़िया करते थी बसेरा। वो भारत देश था मेरा, तो अभी क्या हुआ? सुख शांति भारत में थी। भारत की कितना गायन करते हैं गीतों में। तो फिर कब बनेगा ऐसा भारत? डाल डाल पे सोने की चिड़िया। चिड़िया कौन है? आत्मा है। डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। माना सोने के महल थे देवी देवताओं के। इसीलिए द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य ने जो हीरे मानिक मोती रत्नों का, सोने का जो सोमनाथ का मंदिर बनाया, जो हीरे रत्नों से शिवलिंग बनाया, वो मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूटा। तो इससे सोचिए कि कितना हीरा और सोना उस मंदिर में लगा होगा। तो सोचिए हम क्या था भारत। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, इसलिए भारत माता की जय कहते हैं। बाकी किसी देश का नाम लिया है क्या जय में? हाँ, भारत माता की जय। क्यों भारत माता की जय? क्योंकि भारत भूमि ही ऐसी है, वो कभी भी जल में प्रलय में नहीं होती है। क्योंकि इस धरा पे कितनी ज़मीन है? 25% ज़मीन है, 75% पानी है। तो हमने क्या किया अभी? सागर को सुखा के बिल्डिंग बना दी है, घर बना दिया है। बॉम्बे किस पे बैठी है? बॉम्बे पूरे सागर पे है। मुंबई किस पे बैठी है? सागर पे बैठी है। मुंबई के इतिहास क्या है जानो पहले। क्या था मुंबई में? थोड़ी सी ज़मीन थी, उसमें मुंबा देवी का मंदिर था, थोड़ा सा मनुष्य का ग्रुप वहाँ रहता था। इतना बड़ा हो गया अभी ये मुंबई। तो मुंबई किस पे बैठी है? सागर पे, समुद्र पे बैठी है। और समुद्र उछलेगा तो क्या होगा? मुंबई बचेगी? वो अपने सागर अपनी जगह लेगा तो क्या होगा बताओ? तो इसीलिए सारे देश जो निकले हैं उसकी हिस्ट्री है। भारत की हिस्ट्री बताओ, किसने खोज के निकाला भारत? भारत है ही है, भारत है। भारत में ही भगवान आते हैं। उसी भूमि को कोई नष्ट नहीं कर सकता। भारत माता की जय कहते। क्यों है भारत की माता? किसी अमेरिका माता कहाँ, जापान माता कहाँ? नहीं, भारत माता की जय। क्यों माता शब्द लगा है भारत के आगे? सोचो थोड़ा, भारत सबकी माता क्यों हो गई? देखिए आप ब्रह्मा कुमारी में आके, ब्रह्मा कुमारी का राजयोग जान के देखिए। ब्रह्मा कुमारी में ईश्वरी विश्वविद्यालय, गॉडली यूनिवर्सिटी में 140 देशों की आत्माएं अपने सदगति दाता के पास आ गई, अपने परमात्मा को पहचान गई, अपने ऑलमाइटी लाइट को, गॉड इज़ लाइट को पहचान गई। खुदा अल्लाह नूरे रतन हिलाली, खुदा अल्लाह प्रभु लाइट जो हो वहाँ सभी धर्मों की आत्माएं पहचान गई अपने पिता को। फिर इसीलिए 140 देशों की आत्माएं ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास कर रही है। और हम भारतवासियों को तो बहुत इजी है, क्योंकि हम तो इससे बहुत परिचित है। ध्यान, धारणा, साधना, चित्त, व्रत, वैकल्य, उपवास, ये हमारे संस्कारों में है। लेकिन परदेशियों को क्या है? हम जानते हैं क्या उनकी संस्कृति है उनके पास कुछ भी। फिर भी सारी बंधनें तोड़ के मनुष्य आत्माएं परमात्मा के पास सदगति के लिए आ रही है। साक्षात है। आइए ब्रह्मा कुमारी में, देखिए कितने देश के लोग आते हैं। भाषा, पंथ कुछ भी नहीं मिल रहा है, कितनी अलग संस्कृति है उनकी। फिर भी आत्मा परमात्मा के पास नहीं आएगी सदगति के लिए, तो किसके पास जाएगी? सोचो। तो इसीलिए भारत माता है, माना सबका सदगति का राज भारत में ही आके भगवान सबको देते हैं। इसलिए भारत में ही चारों दिशाओं में 12 ज्योतिर्लिंगम की स्थापना है। भारत के चारों दिशाओं में चारों धाम हैं। अमरनाथ, विश्वेश्वर, रायरेश्वर, कितने हैं बताओ? कितनी महिमा करे परमपिता परमात्मा की। भारत के 12 दिशाओं में 12 ज्योतिर्लिंगम बने हैं। तो इसका बहुत गहरा राज है। समझे तो जो जगह उसके लिए सवेरा है, नए जगह तो क्या कर सकते हैं फिर, उठे सो अर्जुन। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो
भारत फिर हेवन बनेगा। तो अभी क्या है, नरक बना है, हेल बन चुका है। इसलिए आजकल के बच्चे गाली देते, गो टू हेल। कहता है कि कोई हेवन गया। हाँ, मरने के बाद कहते बहुत सज्जन था, स्वर्गवास हुआ। तो स्वर्गवास मरने के बाद ही हो रहा है, तो क्या है, जीते जी कहा था, नरक में ही था ना, इसका मतलब। तो ये दुनिया क्या है, अभी नरक है। तो नरक से कैसा ममत्व, नरक में कैसा मेरा मेरा, सोचिए। और वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। ये शरीर हमारा है क्या, कोई लेके जाएगा ऊपर, या लेके आया था क्या शरीर। तो इसीलिए मीठे बाबा की बातों को समझो, शिवरात्रि का अर्थ समझो, शिव जयंती का अर्थ समझो, देवी देवता की मूर्त को क्यों पूज रहे उसको समझो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, और कोई खंड का वह नाम नहीं। अब है कलयुग का अंत, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, हम फिर यह बनते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ राजयोग सिखलाने, कल्प कल्प का अनेक बार तुम मालिक बने हो। इनों की ही सारे विश्व में राजधानी थी, बड़े अक्लमंद थे। वहाँ उन्हों को वजीर आदि से राय लेने की ज़रूरत नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुखधाम। शिव बाबा आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। वह खुद कहते हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। पहले एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं, बाप आकर भक्ति का फल देते हैं। कितना सहज है, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, सुदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो, अपने गृहस्थी का, अपने धंधा दौरी का जरूर कर्तव्य कर्म करके उनका संभाल करो। कर्म इंद्रिय से लेकिन कोई पाप कर्म ना हो। कर्मातीत बनने की स्वयं ही मेहनत करो। नंबर 2 की धारणा, साक्षात्कार का अंश नहीं, आस नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप भी नहीं करते। साक्षात्कार से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जिनको साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तो साक्षात्कार के आस में पढ़ाई और बाप को नहीं भूलना है। बाबा कहते, देखो साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते, साक्षात्कार से फ़ायदा नहीं है। जंक भी निकलेगी, बाप और नॉलेज को याद करने से। पाप कटेंगे, बाप की शिक्षा को मन बुद्धि संस्कारों में धारण करने से। इसलिए बाबा कहते, आत्मा से पापों का बोझा, या आत्मा में तमोप्रधानता की, आत्मा के अंदर की पतितपना, पतित, इसलिए हमने कहा पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हमको सदगति सन्मति दे भगवान। तो पतितों को पावन बनाने वाला कौन है, परमात्मा ही है। मुझे आत्मा का पिता बाप ही तो बच्चों को ठीक कर सकता है ना। तो इसलिए बाबा धारणा में कहते हैं, जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। वरदान, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्त संपन्न भव। क्या कहते बाबा, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। देखो आपका चेहरा फिर आईने में, हाँ वैसे भी सबको मालूम पड़ जाता है। चेहरे से भी बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती है आजकल। हाँ भले आजकल के मेकअप करने से और बहुत सारी रंग रंगोटी करने से भले मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन मनुष्य के वाइब्रेशन से पता चलता है कि वो कैसा है और क्या कर रहा है। लेकिन ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं और मन की शक्ति की बात है। मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे वरदान में चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। वरदान का विश्लेषण है, संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसे वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे की चमक बताती है कि उन्होंने कुछ पाया है। ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएँ हैं। कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है। हाँ, कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है। इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है।
त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। तो हम सब जानते हैं कि शिवानी बहन को सुनना अच्छा लगता है, शिवानी बहन को देखना भी सबको अच्छा लगता है, उनको मिलना अच्छा लगता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि इनकी ऊंची मंजिल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई चीज़ों का संन्यास नहीं करना है, खान पान छोड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। इस चीज़ के लिए डरो नहीं, बिल्कुल नहीं डरो। बाबा वैद्यनाथ है, हमारे मन बुद्धि का, हमारे भाग्य को ठीक करने आया है, मन बुद्धि के दुखों को ठीक करने आया है। तो ज़रूर समझो, वैद्यनाथ माना डॉक्टर जैसे शरीर को ठीक करने के लिए जो भी पथ्य देता है, जो भी परहेज़ देता है, तो हम उसको मानते हैं तो हमारा शरीर ठीक रहता है ना। तो वो तो हो गई शरीर की बात। तो हम मन बुद्धि की और भाग्य को ठीक करने वाला कौन डॉक्टर है बताओ? परमात्मा, परमपिता परमात्मा, जिसके हम बच्चे, वही तो हमारा उसके ऊपर हमारा अधिकार भी, और वही हमें ठीक कर सकता है। तो परमपिता परमात्मा मन बुद्धि को, मन बुद्धि में, संस्कारों में हमें उचित लाभ प्राप्त हो, हमारे दुख जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाए, इसलिए उसको पाप कटेश्वर भोलेनाथ और वैद्यनाथ भी कहते हैं बाबा को। तो वैद्यनाथ हमें मन बुद्धि को ठीक करने के लिए, जन्म जन्मा के बुरे कर्म हो गए गलती से या जाने अनजाने में जो भी हमसे हुआ है, जन्म जन्मों से आत्मा चलती आई है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा में जो भी कचरा पड़ा है अभी, जो परमात्मा की याद और सत्य रास्ते पे चलने नहीं देती, आत्मा को सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र बनने नहीं देती है, उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करके दूसरे को अनुभव कराने नहीं देती है। हमारे अंदर की कमी कमज़ोरी क्या है? कमी कमज़ोरी सब आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े बड़े महाभूत हैं। ये रावण के कितने बड़े बड़े बच्चे हैं, इसलिए रावण को जलाते हैं। हाँ, ये राक्षस है, पर सभी क्या राक्षस है? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ। मुख्य कौन राक्षस है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इसके बाल बच्चे अनेक हैं। जलसी, बदले की भावना, हेट्रेट, कितनी सारी चीज़ें उसके पीछे आती है। इसलिए देखो, रावण को जलाते हैं, 10 सिर उसके दिखाते हैं, तो 10 सिर किसका प्रतीक है सोचो। और देखो, किसी के अंदर भी क्रोध है ज़्यादा, तो कोई कहता है कि ये तो जैसे देवी है। हाँ, क्रोधी मनुष्य के पास किसी को जाना पसंद है? और जो शांत स्वरूप है, जो शांति से समझ के चलता है सबके साथ, उसका सहवास अच्छा लगता है ना। हाँ, ट्रूथफुल है, जो हमेशा हमारी सहायता करता है, निस्वार्थ भाव जिसके अंदर है, वो अच्छा लगता है ना मनुष्य। और जिसके अंदर कितना लोभ है, मोह है, अहंकार है, क्रोध बहुत है, तो वो मनुष्य अच्छा लगता है। और उसको कभी कहता है कि जैसे ये देवी है। तो समझना है कि हमारे अंदर की जो बुराई है, कमी कमज़ोरी है, वो कौन हमें शक्ति देगा हम ऐसे मन बुद्धि से उसको निकालने के लिए? मन को कौन हमारे शांत करेगा? सोचो, जो शांति सागर है, तो गॉड इज़ पीस, लाइट और ऑलमाइटी है, पीसफुल है। हाँ, तो कहते पीस, कोई मरता है तो कहते रेस्ट इन पीस। कैसे रेस्ट इन पीस होंगे? आत्मा शरीर से निकल गई है, और उसको क्या अभी आत्मा शरीर छोड़ दिया तो वो रेस्ट ही कर रही है ना। आत्मा को रेस्ट कब चाहिए? शरीर में जब है तभी तो सारी झंझट है। एक बार शरीर में से आत्मा निकल गई, मुर्दे को जलाते कि मुर्दा चिल्लाता है कि क्या करता है बताओ? बेजान शरीर को क्या दुख है? आत्मा शरीर से निकल गई, पीड़ा खत्म हो गई। शरीर में होते हुए हमें सब कुछ सुख की अनुभूति चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत सारी बातें हम पढ़े लिखे मनुष्य को समझने के लिए है। अगर ये बातें हम समझेंगे तो सोचना है कि हम सच में जीवन में आके पढ़ लिखे। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अब क्या कहा बाबा ने वरदान में? चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। और वरदान का विश्लेषण में बाबा कहते हैं कि कैसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनेंगे। तो बाबा और विस्तार में बताते हैं वरदान के विश्लेषण में कि संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसे वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है, ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, उन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, लेकिन भाग्य कितना बड़ा पा रहे हैं वो भी तो देखना पड़े। त्याग तो सबको दिखाई देता है, लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर जाएंगे।
क्या करेंगे? बाबा ने क्या जिम्मेदारी दी हम पे कि देखो बच्चों, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग तो दिखाई देता है सबको, लेकिन भाग्य तुम्हारा नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में तुम आत्मा रह अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर परमात्मा के पास सभी आएंगे। तो तुम्हारे बहाने सबका भला। और स्लोगन, जहाँ उमंग उत्साह और एकमत का संगठन है वहाँ सफलता ज़रूर समाई हुई है। क्या चाहिए अभी? जहाँ उमंग उत्साह और एकमत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो, और फिर मन में तोलो, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सबसे न्यारा मेरा शिव बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।